बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है कि बरसात के दिनों में अपने मछली वाले तालाब में मछलियों को फीडिंग कराएं कि नहीं कराएं, यानी उनको कुछ खाना दें कि नहीं दें। आज हम चर्चा करेंगे इसी पॉइंट पर। खाना तो चाहिए होगा, परंतु कुछ सावधानी आपको बरतनी हो। किस तरह से खाना देना है और क्या खाना देना है मछलियों को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्राकृतिक भोजन का रखना है। ऊपरी आहार नहीं देना है। आपका आईएमसी है तब भी, या फिर पंगास रूपचंदा कैटफिश का पालन कर रहे हैं फिर भी। कैटफिश वाले में तो एकदम से सावधान ही रहना है आपको। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूँकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ से हमारा मेडिसिन का काम होता है। और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, अपने मछलियों को खाना कैसे देना है हम बताएंगे। और वह खाना चाहिए आपको, यानी प्लैंकटन बनाने वाला जो प्रोडक्ट है वह चाहिए। प्लैंकटन नाम से आता है और एक जू ब्लूम के नाम से आता है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। जिनके तालाब में मछली नहीं है, पानी का इंतजार में वे थे जून महीने में, जुलाई में अच्छी खासी बारिश हर जगह हो रही है। शायद आपके भी तालाब में पानी आ गया होगा और बच्चे की आवश्यकता आपको भी होगी। चाहे स्पॉन चाहिए होगा, सेमी फ्राई हाफ इंची वाली चाहिए होगा, या फिर फ्राई साइज की बच्चे चाहिए होंगे, तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके नज़दीक के बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टेशन का नाम हमको गिनाने लगते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा हम वहाँ तक बच्चे भेज देंगे। वहाँ से आपको कलेक्ट करके अपने तालाब पर ले जाने का दायित्व आपका होगा। कम टू द पॉइंट, हम चर्चा कर रहे थे बरसात के दिनों में धूप नहीं निकल रही है आपके तालाब में। जिस तालाब में मछली डला हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तालाब में अमोनिया न बने, इसके लिए आप जियोलाइट मंगवा सकते हैं। ऑक्सीजन टैबलेट और जियोलाइट अपने फार्म पे, अपने घर पे, अपने तालाब के पास अवश्य रखिए। 1 एकड़ का तालाब है, 10 से 15 किलो जियोलाइट आप अपने पास रखिए। 1 किलो आप ऑक्सीजन टैबलेट अवश्य रखिए। खाना क्या देना है? ऊपरी आहार आपको मछलियों को नहीं देना है। ऊपरी आहार में आप सरसों की खली दे रहे होंगे, आप मक्के का दरा, राइस ब्रान, और उसमें जो हम वीडियो में बताते हैं कि ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर मिला करके, एसएसपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट, गाय का गोबर, ये सब मिला करके, इसमें गाय का गोबर और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है यूरिया बरसात के दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या है? हम अपने मछली को भूखे रखें क्या? फिर भूखे आप छोड़ देंगे तो फिर ग्रोथ नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि सारी मछलियाँ प्लैंकटन खाती है। अब आप नदी में देखेंगे तो नदी में और बड़े बड़े समुद्र में कौन भोजन देता है मछलियों को? वहाँ जब सूरज की रोशनी उस नदी में या फिर बड़े समुद्र में सूरज का रोशनी पानी में लगता है, डायरेक्ट जाता है, तो वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। मछली खाना खाती है, गर्मी रहे, बरसात रहे, ठंडी रहे, कभी भी। आपके तालाब में भी आपको यह व्यवस्था करना है कि तालाब में प्लैंकटन रहे। तो प्लैंकटन बनाने का जो विधि है, जिसमें हम बताएं कि गाय का गोबर, सरसों की खली, एसएसपी, यूरिया, ये सब डाल करके, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर, तो अभी वैसा नहीं देना है, नहीं तो फिर अमोनिया का क्रिएशन हो सकता है आपके तालाब में। प्लैंकटन बनने के लिए धूप लगना जरूरी है। जब ये सब मटेरियल आप सरा करके तालाब में डालते हैं तो आखिर इसका विकल्प क्या है आपके मन में आ रहा होगा। तो आप डायरेक्ट प्लैंकटन पाउडर मंगवाइए ना। प्लैंकटोल पाउडर 5 kg 1 एकड़ में डालना है आपको। ये फाइटोप्लैंकटन बनाने के लिए, प्लैंकटोल नाम से आती है, फाइटोप्लैंकटन बनाने के लिए। जू ब्लूम नाम से आता है, जू प्लैंकटन बनाने के लिए। फाइटोप्लैंकटन बनाने के लिए 5 kg का पैक आपको 1700 रुपये का मिलेगा। जू प्लैंकटन बनाने के लिए अगर तालाब में रोहू मछली भी है तो ये 1 kg का पैकेट मात्र 500 रुपये में। आपका 2200 रुपया लागत लगने वाला है। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है, हाफ एकड़ का है, फिर भी आप मंगवाइए। इसको 2 बार डालिए तालाब में, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। हम लोग रेगुलर यही प्लैंकटन और जू डालते रहते हैं बरसात के दिनों में। तालाब को खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो मान लीजिए कि जून से बरसात आरंभ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलेगा, तो इतने दिन मछलियों का आप भूखे रख देंगे तो फिर ग्रोथ कब लेंगे मछलियों का आप? और फिर ठंडी आ जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ऐसे ही मछलियां भोजन नहीं कर पाती हैं, तो ग्रोथ कैसे होगा? 6 महीने का 6 महीने तो ऐसे ही बर्बाद हो गया आपका। तो अभी आप प्लैंकटन पाउडर डलवाइए तालाब में, जू ब्लूम पाउडर डलवाइए। जब धूप निकलने लगेगा तो फिर सरसों की खली, राइस ब्रान, ये सब जो भी हम बताते हैं, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर, ये सब डलवाते रहिएगा। तालाब में प्रोबायोटिक भी आपको डलवाना चाहिए बरसात के दिनों में। आपको ईस्ट पाउडर डालना है तो ऐसे ही पानी में घोल करके छिड़काव करवा दीजिए। मिनरल मिक्सर डालना है तो ऐसे ही पानी में घोल करके छिड़काव करवा दीजिए। गोबर, एसएसपी और यूरिया, ये 3 चीज़ तो एकदम नहीं डलवाना है तालाब में आपको।
मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। जानकारी से संतुष्ट होंगे तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो भैया वो काम कर लीजिए ना। धन्यवाद।